सुबोधय और मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और पिछले लगभग 7 से 8 महीने होने जा रहे हैं हम लोग यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं, जिसकी सुनवाई किसी भी तरीके से जैसे तैसे तो हो पाई, और वो भी अधूरी। इस सरकार ने हम लोगों को बांटने का काम किया, पहली बात। दूसरी बात, एक जो फूट डाली है हम लोगों के बीच, वो कभी सक्सेस नहीं होगी। मैं शिक्षा मंत्री जी से साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, इस तानाशाही सरकार से, जो आप राजनीति कर रहे हैं वो आप सफल नहीं होंगे, और हम आपको सफल नहीं होने देंगे। हम आपकी छाती पे चढ़ के अपना हक और अधिकार ले लेंगे। ये हमने आपको मनवा के, आपकी चोरी मनवा के, सदन हो, मीडिया हो, कहीं भी हो, आपको मानना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने मानी कि हमने चोरी की। जो आप कहते रहे अभी तक कि हमने कोई चोरी नहीं की, आपने कोर्ट हो चाहे कहीं भी, हर जगह आप यही कहते रहे हम सब पारदर्शी, हर तरीके से भर्ती पूरी पारदर्शी हुई है। वहाँ आपको चोरी माननी पड़ी, और इसी तरीके से आपको आगे भी जो बची हुई सीटें, हमारा 27 से 21% जो आरक्षण है, जब तक वो पूरा आप नहीं करेंगे, हम लोग इसी तरीके से, जिस तरीके से आज इको गार्डन में बैठे, इसी तरीके पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरे जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और शिक्षा मंत्री जी, 6800 का जुमला नहीं चलेगा। ये आपकी जो ये फूट डालो वाली राजनीति, मनुवादी सोच है ना, इसको कुचल के रखेंगे हम लोग, कुचल देंगे इसको। और कुचलने का काम किया है हम लोगों ने। आपको मनवाया है कि आपने 6800 की चोरी की है, ये तो आपने माना है। अभी आपको कोर्ट में भी सामना करना पड़ेगा, मीडिया के सामने करना पड़ेगा। आपने 6800 मानी हैं, वो कहाँ से आई हैं, वो किसकी सीटें हैं, और कौन है वो लोग जो 6800 अवैध रूप से बैठे हुए हैं? कौन है वो लोग? क्या वो तुम्हारे सरगे हैं, फूफा के हैं, मौसेरे हैं? कौन है वो जिनको अवैध रूप से नौकरी दे दी है? क्या ये हमारा ओबीसी एससी परिवार इस देश का नागरिक नहीं थे हम लोग? जिस तरीके से हमारे साथ अन्याय किया है आप लोगों ने, क्या हम लोग वोटर नहीं थे? क्या आपको हमको हम लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? क्या इस पूरे ओबीसी एससी समाज ने आपको वोट दे के वहाँ पहुँचाया था? इसलिए नहीं, ताकि आप हमारे साथ अन्याय कर सकें। आपने अन्याय जो किया है, आपको आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और जो अभी 6800 का आपने जो जुमला दिया है, उसमें भी आपने राजनीति कर दी है। आज आचार संहिता लगने वाली है, अभी तक जियो जारी नहीं किया। हमारा जो परिवार 6800 परिवार जो वहाँ पहुँचा है, उसको भी आपने बीच रास्ते में लटका दिया, बांट दिया। पहले तो बांटने का काम किया है। दूसरी बात, उनको भी उनका हक नहीं दिया अभी। दूसरी बात ये है, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे कोर्ट हो, आपके घर परिवार, आपका गांव, सब पोत देंगे आपके खिलाफ। आपकी जो आरक्षण घोटाला आपने किया है, इससे आपको हर तरीके से नंगा कर देंगे। आप खुद नंगे हुए हैं इस मामले में। 8 महीने आपको बहुत प्रताड़ित भी किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग प्रताड़ित थोड़ा बहुत नहीं, इस प्रशासन ने, इस तानाशाही सरकार ने हमारे साथ जो अत्याचार किया है, वो हम ही लोग जानते हैं। हमारी बहन का हाथ तोड़ दिया गया, हमारी मुक्ता बहन का हाथ तोड़ दिया गया, हमारी तस्लीम बहनों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। यहाँ पर हमारा भाई गौतम भाई, उसकी उंगली तोड़ी गई। ऐसा कोई नहीं है यहाँ। अमरेंद्र भाई, विजय भाई, इनके साथ तो वो बर्बरताएँ की गई। आप वीडियो फुटेज देखेंगे, मैं आपको दे सकता हूँ। वो बर्बरताएँ की गई कि सरकार आपका जो जरा सी भी जिसके अंदर इंसानियत होगी ना, उसका दिल दहल जाएगा। हम लोग पूरी तरीके से, और हम लोग सिर्फ पूरी तरीके से संवैधानिक मांग कर रहे थे, लोकतंत्र को बचाने की मांग कर रहे थे। क्या संविधान को बचाना आतंकवाद की श्रेणी में आता है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी? क्या है हम? आखिर हमारे साथ अन्याय क्यों किया? ये आपको जवाब इसका देना पड़ेगा। और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको इस चुनाव में आपकी कुर्सी चारों पाए हम तोड़ देंगे, और आपको जमीन में गिरा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे हमको आप कल अगर आचार संहिता लग जाती, तो हम जिले में अपनी टीम बनाएंगे, एक बड़ी सी टीम गठित करेंगे, हर जिले से लोगों को जोड़ेंगे, और आपकी रैली हो, चाहे आपके घर परिवार, चाहे आपके जो भी मंत्री विधायक जिनको भी आप टिकट देंगे, उनके खिलाफ उतरेंगे, और पूरी ताकत और जुनून के साथ खिलाफ उतरेंगे। हर जगह पूरी जनता में आपका चेहरा उजागर करेंगे, आप दलित और ओबीसी विरोधी हैं। इस तरीके से हम लोग आगे की रणनीति हमारी यही है। जो चुनाव अगर आचार संहिता लगती है, न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग यही करने का काम करेंगे। 6000 जो नौकरियों के बारे में बोला गया, तो उसका क्या हुआ? वो सिर्फ एक जुमला है। वो जो लिस्ट आई हुई है, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर इनको वही करना था ना, अगर 6800 लोगों को, जो हमारा परिवार है, अगर उनको नौकरी देनी थी इनको, तो जिला क्यों नहीं अभी तक दिया? उस लिस्ट में ना जिला दिया अभी तक, और कह रहे थे कल गुजर चुका है, उसको बोल रहे थे कि हम जियो जारी कर देंगे। आज सुबह सुबह हर न्यूज़ चैनल में घोषणा हो रही है कि 3:30 बजे आचार संहिता लग जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, तो उसके बाद जियो जारी कहाँ से कर लेंगे? क्या आपने ये जो रणनीति बनाई थी, जो ये रणनीति आपने फूट डालने की थी, क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो परिवार है हमारा, जो एक संगठित परिवार था,
जो हमारा आंदोलनकाली परिवार था उसको अलग कर दे, फूट डालने, उन्होंने वही किया। 6800 लोगों को नौकरी देके अलग अलग कर दिया आज। तो आप लोग ये बताइए कि ये सरकार आने से पहले इसने कहा था हम रोजगार देंगे, व्यापार देंगे, जी, इसके बारे में आप रोजगार बहुत दिया है, बहुत इन्होंने इतना रोजगार दिया है कि आज आप यहाँ इको गार्डन में देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, रोजगार के नाम पर इन्होंने सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू दिया है और कुछ नहीं। ये पोस्टर जीवी लोग हैं, ये किसी भी तरीके से रोजगार तो छोड़ दीजिए, ये किसी भी तरीके से जनता के हितैषी नहीं, युवाओं के तो विरोधी हैं ही, क्योंकि युवा पढ़ा लिखा युवा इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की दम रखता है, इसलिए ये लोग इसके खिलाफ हैं और ये नहीं चाहते हैं कि ये हमारा दलित पिछड़ा जो युवा है वो इनके साथ सिस्टम में पहुंचे ताकि इनसे सवाल कर सके। इसी वजह से हम लोगों के साथ कुठाराघात किया गया है, हम लोगों को सिस्टम से दूर रखने की एक साजिश है ये। आप बताइए। जी भाई साहब, परिचय दीजिए अपना। मैं विजय यादव इलाहाबाद से जो है, इन्होंने जो 6800 दे के हम लोगों को जो है बांटने का जो काम किया है, इससे जो है हम लोग बटेंगे नहीं, हम एक हैं। और ये तो वही बात आती है जैसे केमिस्ट्री में हम लोग जाते हैं, किसी चीज़ को सर्च करते हैं, पता चला कोई चीज़ डूबा है, उसका देखते हैं कलर कितना चढ़ा कितना नहीं चढ़ा। तो ये काम वही किए कि अब इनको लगता है कि इतना दे दिए कि इतने भी लोग शांत हो जाएंगे। टेस्ट कर रहे हैं और उस टेस्ट में वो लोग सफल नहीं है, ठीक ना। हम लोग उसको इसमें भी घपलेबाजी किया है। आज अगर इनको इतना ही करना है, जैसे अभी 6800 को दिए, उसमें दिखा दिए सबका कितना किसका गुणांक बन रहा है। अगर ये टोटल आप 69,000 का दुख दिखा के हमको 68 नहीं 48 दीजिए, हम उस पर मानने के लिए तैयार हैं, मगर दिखा दीजिए कि हमारा यह 27 पूरा हो गया है। आप जो 6800 को दिखा दिए कितना लोगों के सेम इतना गुणांक बन रहा है, आप 69 के दिखा दीजिए, हम लोग शांत हो जाएंगे, धरना स्थल पर छोड़ देंगे, कोई विरोध नहीं है। आप बताइए, ये जनता ये सरकार कैसी है, सरकार के बारे में देखिए, ये जो पूरा मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला है। ये धरना जो चल रहा है 7-8 महीने से धरना अनवरत चल रहा है। सरकार से सिर्फ यही निवेदन किया जा रहा था कि ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लागू करिए। सरकार ने 8 महीने 7 महीने के बाद रिपोर्ट तो लागू किया, लेकिन अधूरी लागू किया। 18,598 सीटें होती हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी के हिस्से की, जिसमें से 15,961 सीटों का घोटाला होता है। 2637 सीटें ओबीसी को दी जाती हैं 18,598 में, और 15,961 सीटों के ऊपर अपने मनपसंद लोगों को बैठा दिया जाता है। 6800 का जो जुमला दिया है, 15,961 में से अगर 6800 सीटें माइनस कर दीजिए, तब भी 10,000 सीटें अभी भी हमारी ओबीसी समाज की अभी भी घपले में हैं और हम लोगों को चयन से उतार दिया गया है। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी सीटें अभी 10,000 सीटें ओबीसी के हिस्से की हैं, उन सीटों के ऊपर हम लोगों को चयन से जो बाहर किया गया है, हम लोगों को चयन किया जाए, क्योंकि हम लोग योग्य शिक्षक हैं, टीटी पास हैं, सीटीटी पास हैं, आपका सुपर टेट पास हैं, और हम लोग चयन हैं। आपने हमको चयन से बाहर किया, हम लोग को नौकरी से बाहर किया है। नौकरी पाने के बाद ऐसे ही एससी समाज में 3136 सीटों का घोटाला किया था, उसमें से आपने इस मौसम में इतना बड़ा बदलाव, सुबह बारिश धूप सब हर समय देखा हमने। इतनी बारिश में जुलाई अगस्त में, और आज भी हम लोग बारिश में इतना डटे हुए हैं, इतना जोश है। तो हम ये सरकार को बताना चाहते हैं, या तो हमारे हिस्से की सीट दे दें, और नहीं देगी तो ये सरकार बहुत जल्द जाने वाली है इस यूपी से। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। 67-11 के बाद ओबीसी की 27% और एससी की 21% सीटें दे, अन्यथा ये सरकार बहुत जल्द जाने वाली है यूपी से।